IAS की महत्वपूर्ण धाराओं के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 की महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में। अध्याय 2 संबंधित है दंड के विषय में, जिसमें कि धारा 4 से लेकर धारा 13 तक का वर्णन किया गया है। अध्याय 1 में धारा 1 से धारा 3 तक का वर्णन है, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं और साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। अध्याय 2 में कुल 10 धाराएं हैं। इन 10 धाराओं में जो धाराएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 4 के अंतर्गत दंड के विषय में बताया गया है, जो कि अपराधी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं। पहला है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास का दंड, तीसरा है कारावास जो कि 2 प्रकार से हो सकता है, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और दूसरा है सादा। चौथा दंड है संपत्ति का समापहरण, पांचवा दंड है जुर्माना और छठवां दंड है सामुदायिक सेवा का दंड। धारा 5 दंडादेश का लघुकरण बताती है। इसके अनुसार कोई समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का संहिता की धारा 474 के अनुसार अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी इससे संबंधित है। किसी व्यक्ति को यदि ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें कि उसे कठिन कारावास मिला है, तो न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जाने का आदेश भी जारी कर सकता है, किंतु यह अवधि कुल मिलाकर 30 मास से अधिक की नहीं होगी। इसे अध्याय 2 के धारा 11 के अंतर्गत एकांत परिरोध में बताया गया है। धारा 12 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि का वर्णन किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड कितना होगा, इसके संबंध में वर्णन किया गया है। आज हमने पढ़ा अध्याय 2 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 की महत्वपूर्ण धाराओं को। इसी प्रकार सभी अध्यायों की महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।